के आशीर्वाद से आज इस ग्वालियर का सपना हमने देखा, इस ग्वालियर का विकास और प्रगति की कल्पना हमने की, वो आज धरातल पर उतर रही है। जहाँ एक तरफ ग्वालियर का एयरपोर्ट 700 करोड़ का बन चुका है, विश्व स्तरीय है, और आप लोगों को मैंने सूचित किया था 4 मई से इंडिगो ने अपने फ्लाइट ग्वालियर के कम किए। अब आकाशा एयरलाइन 4 तारीख से वो दिल्ली ग्वालियर की फ्लाइट करने जा रही है। ग्वालियर की निरंतर कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ, मुंबई के साथ, बेंगलुरु के साथ, और आने वाले दिनों में हम लोग दूसरे शहरों के साथ भी कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, जिसका निरीक्षण भी आज मैं करने जा रहा हूँ, तीव्र गति से कार्य यहाँ चल रहा है। और हमारा अनुमान है कि अगले 4-5 महीने में ग्वालियर स्टेशन भी 500 करोड़ का तैयार हो जाएगा, जिसका डिज़ाइन तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ मैंने स्वयं बैठ कर तय किया, जहाँ हमारे पुराने स्टेशन की संस्कृति और परंपरा को नहीं रख रहे हैं और दोनों तरफ दाएं बाएं आधुनिक स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव जी का संपूर्ण साथ हमें मिला है। और तीव्र गति से अश्विनी जी और मेरे निरीक्षण कार्य भी संपन्न होने लगा है। उसी के साथ ग्वालियर का एलिवेटेड रोड भी तीव्र गति से आगे चल रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पहला शहर होगा शायद मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन शायद पूरे देश में, जहाँ शहर के अंदर 23 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड स्थापित हो रहा है, 1400 करोड़ रुपए। ये जैसे हमारे हृदय के अंदर अनेक आर्टरी होती है, ये ग्वालियर की मेन आर्टरी बनने जा रही है, जहाँ ट्रैफिक, दुर्व्यवस्था, जितनी हमारी कठिनाइयाँ, उसका समाधान आने वाले दिनों में हो पाएगा। उसी के साथ पिछले महीने जो प्रधानमंत्री और गडकरी साहब के आशीर्वाद से पिछले 5 साल से कर रहे हैं, आगरा ग्वालियर का एक्सप्रेसवे कैबिनेट में हरी झंडी संयुक्त रूप से गडकरी साहब और हमने दिलवाई। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये करीब 4,500-5 हज़ार करोड़ की योजना है। 88 किलोमीटर डेडिकेटेड हाई स्पीड 6 लेन कॉरिडोर में, तो आप यमुना एक्सप्रेसवे से बाईपास करके आगरा से शुरू के सीधा ग्वालियर, वहाँ 125 किलोमीटर का हाईवे केवल 85 किलोमीटर तक सीमित रहेगा। केवल 3 एंट्री और 3 एग्जिट, मिनिमम स्पीड लिमिट वहाँ 100 किलोमीटर होगी। मतलब आप ये दूरी 40 से 50 मिनट में तय करोगे, जो आज 1 घंटे में आप अभूतपूर्व विकास होगा इसके आधार पर। वही ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे गिरेगा, हमें हमारी पूर्वी एक्सप्रेसवे के कनेक्शन, वहाँ से 6 किलोमीटर हम लोगों का पश्चिमी एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। ये भी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जो केवल गडकरी जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ से संभव हो पाया। 29 किलोमीटर की लंबाई, 1,374 करोड़ रुपए की सौगात। और ये जहां हमारी पूर्वी एक्सप्रेसवे कनेक्ट करती थी ग्वालियर को झांसी के हाईवे से, ये अब ग्वालियर को पश्चिमी एक्सप्रेसवे से शिवपुरी के हाईवे से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ग्वालियर है और ग्वालियर में संपूर्ण विकास हमारा पूर्वी क्षेत्र में हो रहा था, कि पूर्वी एक्सप्रेसवे ऐसे करके झांसी को जोड़ रही थी, तो एक तरीके से ये बाउंड्री बन चुकी थी और ग्वालियर इस तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र अधूरा रह गया। अब ये पश्चिमी एक्सप्रेसवे बनने से, और जो साडा मेरे पूज्य पिताजी ने स्थापित किया था, तो आज उनके नाम पे रखा गया है श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी, जो दिल्ली के लिए काउंटर मैग्नेट बनने वाला था, क्योंकि दिल्ली से दूरी सबसे कम मेट्रोपॉलिटन एरिया में ग्वालियर। उनका सपना था कि औद्योगिकरण यहाँ आना चाहिए। अब वो श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी
ये पश्चिमी एक्सप्रेसवे उसी को घेरेगा, साड़ा को, जो 30,000 हेक्टेयर की भूमि, और ये जाके सीधी शिवपुरी के एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। तो ग्वालियर का जो विकास केवल एक तरफ हो रहा था, अब वो पश्चिमी क्षेत्र में भी होगा। और इसी को सोच में रखते हुए जब MPCA अपना नया स्टेडियम बना रही थी, तो मैंने निर्णय लिया था कि वो स्टेडियम हम पूर्वी क्षेत्र में नहीं बनाएंगे और हम पश्चिमी क्षेत्र में बनाएंगे। स्टेडियम पश्चिमी क्षेत्र में बनाए। जो मेरे पूज्य पिताजी मानव संसाधन मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी TRIPPLE की स्थापना भी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। औद्योगिक क्षेत्र और हमारी सरकारी संस्थाओं की स्थापना भी साड़ा में हो, ये उनकी मंशा था। मैंने गृह मंत्री जी से भी चर्चा की है कि ITBP और ऐसे संस्थाओं का भी ऑफिस हमारे साड़ा में स्थापित हो। और उसी के साथ जब पश्चिमी एक्सप्रेसवे बनेगा, आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे बनेगा, और उसी के साथ स्टेडियम की स्थापना हो गई। औद्योगिकरण भी बहुत तेजी रफ्तार पर क्षेत्रों में आएगी। ये पश्चिमी एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर की है। 13 एनिमल अंडर पास बनेंगे ताकि जंगली जानवर को भी कठिनाई न हो। और कुल मिलाकर हमारा लक्ष्य है कि ये जनवरी 2028 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। जनवरी 2028 तक ये तैयार हो जाएगा। इस साल के अंत तक एलिवेटेड रोड पार्ट 1 तैयार हो जाएगा। 2027 के नवंबर तक एलिवेटेड रोड पार्ट 2 तैयार हो जाएगा। हमारा स्टेशन तैयार हो जाएगा। ग्वालियर एक आधुनिक नगरी का रूप धारण करने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और यही पश्चिमी भाग दूरसंचार मंत्रालय ने हमारी सोच कि पूरे देश में एक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बन रहा है। और मुख्यमंत्री जी के मदद के आधार पर, सहायता के आधार पर, मध्य प्रदेश सरकार उन्होंने जो इंसेंटिव दी, ये टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये साड़ा में हम लोग स्थापित करें। 271 एकड़ भूमि इसके लिए रेखांकित की गई यहाँ भी और IT पार्क में। और सारे विश्व के टेलीकॉम कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम लोग यहाँ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की भी पैकेज हो, मध्य प्रदेश सरकार की भी पैकेज हो, और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री और हम लोग इसकी स्थापना करने की कोशिश भी करेंगे जब हम लोगों को संपूर्ण मंजूरी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलेगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मोती है, ग्वालियर के विकास के मोती के मालिक, जो अब मुख्यमंत्री और हम और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, हम उसका मानचित्र, विकसित ग्वालियर का मानचित्र हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, शीर्ष नेतृत्व मिलकर पिरोने की कोशिश। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो